तो रातों रात कोई गेम बजाने का खेल है। अभी भी एक रात बाकी है और हमारे हमारे लिए ये खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा कर पाने में कामयाब भी हुए। कहते हैं ना कि जिस तरीके की ये टिप्पणियां करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे या जो भी हो चुनाव के नतीजे सरकार हम ही बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये वहां पर गलत कारनामा कुछ कर सकते हैं, तो वो डर हमारे अंदर है, बाकी कोई डर नहीं है। हम दोनों राज्यों में जीत रहे हैं। आपकी देश बर्बाद करने वाली कांग्रेस है। देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस एक तरीके से काम करती है, बाकी कोई काम नहीं करती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कई जगहों से तमाम स्वायत्त संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया, पिंजरे का तोता बना लिया। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। हरियाणा चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसको देखकर ये साफ पता चलता है कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि एग्जिट पोल चाहे जो कुछ भी दिखाए, सरकार तो बीजेपी ही बनाएगी। एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी सरकार आ रही है। इस पर जनता का क्या कुछ कहना है, चले जानते हैं उन्हें से। जिस तरह से देखा जाए, हरियाणा के चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस का दावा है कि वो जीतने जा रही है, एग्जिट पोल भी वही दिखा रहा है, लेकिन बीजेपी आज भी ये कह रही है कि हरियाणा में उसकी सरकार बनेगी वापस से। क्यों रातों रात कोई गेम बजाने का खेल है। अभी भी एक रात बाकी है और हमारे हमारे लिए ये खतरे की घंटी जरूर है, क्योंकि ये अक्सर ऐसा कर पाने में कामयाब भी हुए। तो कल की रात निकल गई, आज की रात भी निकल जाए, हम चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि जिस जिस तरीके से ये इनकी बयानबाजी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से आएंगे ये देश की जनता समझ रही है, मगर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मुझको लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको क्यों लगता है कि इस बार एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है हरियाणा में? 2024 में भी आपने एग्जिट पोल को देखा था, है ना, लोकसभा चुनाव में। लोकसभा के, उसमें भी काफी था कि ज्यादातर दिखा रहे थे कि अब की बदलाव है, और वो आया था, मगर उतना नहीं हो पाया जितना उम्मीद कर रही थी देश की जनता। मगर अब जो आकलन हुए हैं वो मुझको लगता है कि 95 to 98% बिल्कुल सही है, 90-80% सही मानिए कि वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पे लड़ रही है, और वो कम से कम जो अनुमान है उनका 60 से 65 है। मैं मानकर चलता हूँ कि 55 से 60 इतना तो आएंगे ही आएंगे। रही जम्मू कश्मीर की बात, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ रही है, और पीडीपी जो कि अलायंस में रही है बीजेपी की, तो इसलिए वो उनको कभी भी पीडीपी को अब जीतने ही नहीं देंगे, क्योंकि जम्मू में सीटें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में आएगी, और जो अगर कमी पड़ेगी, अगर पीडीपी जीत जाती कई सीटों पर, ऐसा हो नहीं रहा है, वो उसको भी 0 से 5 दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो आ जाती है, ज्यादा सीटों पे आ जाती, तो भारतीय जनता पार्टी को आसान हो जाता और वो उसके साथ मिलकर सरकार बना लेती। मगर अभी आपने लोकसभा की बात की थी कि लोकसभा में पोल दिखा रहे थे, पूरा तरीके से दावा किया था कि बीजेपी 400 पार भी जा सकती है। यहीं पे अभी आप देख रहे हैं कांग्रेस को 60 के पार दिखा रहे कि 60% से ज्यादा की उसके पास आएगी वोट और वो सरकार बनाएगी अपनी। आपको क्या लगता है कि लोकसभा की तरह इसमें भी फेरबदल हो सकता है या कुछ ऊपर नीचे? नहीं होगा, क्योंकि कारण बता देना, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो आपने चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अगर आपने कुछ किया होता जनता हित में तो आप उसके हकदार थे। वाकई में ये बदलाव हो सकता था, मगर मुझे लगता है कि 2024 को रिपीट किया जाएगा। 2024 के जो सरकार के खिलाफ जो मैंडेट आया है वही अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी आएगा है। चुनाव गया बीजेपी के हाथ। वो हरियाणा और उसका कह रहे हैं, वो तो दोनों चुनाव गए हैं। बस हम यही कहते हैं ना कि हम कांग्रेसी हैं, हमको थोड़ा सा ये रहता है कि दूध का जला झांझ फूक फूक के पीता। हम भी कल तक का इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस तरीके की टिप्पणियां करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे या जो भी हो चुनाव के नतीजे सरकार हम ही बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये वहां पर गलत कारनामा कुछ कर सकते हैं, तो वो डर हमारे अंदर है, बाकी कोई डर नहीं है। हम दोनों राज्यों में जीत रहे हैं। दोनों राज्यों में जीत रहे हैं, डर केवल इस चीज का है कि आखिरी दिन खेल हो सकता है। अभी तक मैंने देखा है ऐसा होता आया है
तीन राज्यों के चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और कोई था हुआ था, तो वहां पर भी इसी तरीके की मीडिया ने बताया था। बाद में उल्टा आया। ये सरकार केंद्र की जो चुनाव आयोग है सरकार के नियंत्रण में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने ढंग से लोगों को रखते हैं ये, तो खेल बदल हो सकता है, लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि एक स्टेट में कांग्रेस प्लस रहेगी और दूसरे में जो है भारतीय जनता पार्टी प्लस रहेगी। आधे आधे पर बंटवारा करेंगे। किस स्टेट में, थोड़ा सा खुलकर बताइए। हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कश्मीर में वो सरकार बनावे, वहां पर इन केन प्रकार बनाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बताने का मौका रहेगा कि देखिए वहां पर तो पाकिस्तान समर्थक लोग भी थे, फिर भी हमने बनाया है वहां पर। और यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस बनाने के पक्ष में है, लेकिन हमको लगता है 60 से 65 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मिलेगा। नहीं जो जम्मू कश्मीर में तो कह के आए, जो कर बाद में कांग्रेस आती 370 धारा हटा देंगे, वो फिर से ला देंगे उसी को ऊपरी। जबकि देश बर्बाद करने वाली कांग्रेस है, देश को बर्बाद करने वाली कांग्रेस एक तरीके से काम करती है, बाकी कोई काम नहीं करती है। हमारे हिसाब से जो मोदी रहेगा हिंदुस्तान हमेशा तरक्की करेगा, बाद में कांग्रेस है जो हमेशा बर्बादी होगी। हरियाणा एग्जिट पोल जिस तरह से सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं 60% है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वहीं पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस और जम्मू कश्मीर में जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। अब डिबेट करने वाले भूगोल के बहुत जानकार हैं। हम लोग तो उतना न कश्मीर का भूगोल को देखे हैं और न हरियाणा का भूगोल का देखे हैं। समझने का प्रयास करिए। जो हरियाणा कभी गया नहीं वो कैसे हरियाणा के बारे में जानता है। अब ये लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वैसे मैं आपके चैनल पर इतना कह दूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस अलायंस का हरियाणा और कश्मीर दोनों में पड़ रही है। दोनों में बनने जा रहा है। जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो सच साबित होगा। बिल्कुल आंकड़ा का कोई दर्पण नहीं है। जो परिवेश है, जो वातावरण है, जो जनता का फैसला है, वो फैसला है कि दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही। दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। सर क्या लगता है आपको, हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? यही तो सभी लोग सुन रहे हैं, कांग्रेस जीत रही है। अब कल काउंटिंग है तो पता लग जाएगा। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कांग्रेस जो है 60 सीट या 65 सीट पाएगी हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जनता का जो है मोह भंग हो गया है, जनता उब चुकी है। देश के प्रधानमंत्री जी बोलते थे ना, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों में जमा काला धन ला के देश में विकास करूंगा। उस पर प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं कितने लोगों को हमने रोजगार दिया। क्या रोजगार मिल गया? रोजगार नहीं मिला। क्या भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचारियों को अपने गले लगा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा में देखिए उतना नहीं प्रचार करने गए, 2 एक बार उन्हें महसूस हो गया कि अब हमसे जनता उब गई है। ईमानदारी से काउंटिंग हुई तो कांग्रेस पार्टी जो है वहां सरकार बनाने जा रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कई जगहों से तमाम स्वायत्त संस्थाओं को अपने मुट्ठी में कर लिया, पिंजरे का तोता बना लिया। इन्होंने क्या किया कि स्वयं प्रधानमंत्री और एक मंत्री और एक विपक्ष का नेता से ही चुनाव आयुक्त का चुनाव कराने लगे। गणना के दौरान खेल हो सकता है। भाई जनता में संशय बना रहता है, लेकिन भला हो उस चुनाव आयुक्त का ईमानदारी से निष्पक्षता से चुनाव की गिनती कराओ। और जनता जब बदलाव चाहती है तो वो इतना वोट कर देती है कि कितना बेईमानी करोगे तो वो बेईमानी नहीं कर पाएंगे। सर क्या नाम है? राघव मिश्रा। सर हमने तमाम लोगों से बात की और एग्जिट पोल को लेकर सभी लोग अस्वस्थ हैं और कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। कहीं नहीं है अस्वस्थ है। भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाएगी। जो है थोड़ा बहुत ग्राफ गिर सकता है, ऐसी बात नहीं है, मंथन चल रहा है, ग्राफ गिर सकता है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान हो पहलवान हो कोई खुश नहीं है। लोग कहने की कौन सी बात होती है। अभी लोकसभा का चुनाव देखी, उसमें भी लोग कहते थे किसान का सज्जन धरना प्रदर्शन इधर उधर असर तो हुआ और आप देख रहे हैं जो उन्होंने सीटें बोली थी वो नहीं आई। असर की बात तो हम लोग भी कर रहे हैं कि असर तो होगा करता है। वहाँ भी इतने जो है आसानी से नहीं आ रही है। जो है हरियाणा या जहाँ भी चुनाव हुआ है जो है इतने आसानी से नहीं हो रहा, लेकिन चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा।
बीजेपी कहीं नहीं फेल है, सिर्फ ये लोगों के नेरेटिव की वजह से थोड़ा बीजेपी डाउन हुई है। ऐसा कुछ नहीं, बीजेपी की सरकार हर जगह बनेगी। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको हरियाणा में भी बनेगी। हो सकता है 2-4 सीटें कम हो तो निर्दलीयों को मिला करके वहाँ भी सरकार बनेगी। वो सहारा लेना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब हाँ, ये आपकी बात मान लो सहारा, लेकिन वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो अगर कहीं जो मजबूरी आ भी गई, अगर क्योंकि जनादेश है, जनता का मत है ना, जनता जिसको इस बार सहारा लेना पड़ता है, सीटें कम आती, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कार्यकाल में काम किया। आप एक बताइए, वहाँ 3 बार से 10 साल से सरकार है, कुछ न कुछ नेगेटिव वहाँ के किसान आंदोलन, किसान लोग वहाँ पे जो झूठा वहाँ पे वो फैला रखे हैं, उसका अगर थोड़ा बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा नहीं। देखो, एग्जिट पोल अलग चीज हुई और जनता का वो अलग चीज हुआ, समझ गो। और जनता करती 10,000 लोगों में आप एग्जिट पोल 10 लाख लोगों को नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ कुछ कहीं हद तक सही होता, 19-20 होता, तो 19-20 वाला वही आंकड़ा रहा। तो इसलिए हमको पूर्ण विश्वास है हरियाणा के जनता के ऊपर कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है और उसी की सरकार बने। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से बात की और ज्यादातर लोगों को ये कहना है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वही होने वाला है। हरियाणा में जो है कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि जनता जो है वो उनके साथ है और जनता चाहती है कि इस बार बदलाव हो, एक ऐसी सरकार बने जो उनके हित के बारे में सोचे। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति।